वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किसे बोलते हैं। इसका मतलब अगर सिंपल में हम एग्जांपल दें, समझिए आप जो है अपना एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, अपना घर बना रहे हैं। तो आपका घर से एक ईंटा जो है, जो एक स्टोन है, वो क्या हुआ, आपके पड़ोसी के घर पर गिर गया, ठीक है, आपके घर बनते हुए गिर गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप है, क्योंकि आप अपना घर बना रहे तो आपने सही से प्रिकॉशन नहीं लिया, सही से सावधानी नहीं बरता, जिसके वजह से क्या हुआ, आपके पड़ोसी को नुकसान हुआ। तो आप क्या है, लायबल है, आप जिम्मेदार है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है आप अपने काम का खुद जिम्मेदार हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और अगर और एक एग्जांपल दें, समझ लीजिए आपने क्या, एक कुत्ता पाला हुआ है, ठीक है, एक डॉग है आपके घर में, कुत्ता पाला हुआ है, वो पेट डॉग है, मतलब घर में रहने वाला है। बस क्या हुआ, अचानक से वो रास्ते से कोई जा रहा था, आप लेके जा रहे हैं, बस आपका हाथ से छूट के वो किसी को काट लेता है, तो उसको 14 इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। तो उसको जो 14 इंजेक्शन लगेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कुत्ता होगा कि आप होंगे? क्योंकि वो कुत्ता तो आपका है ना, तो इसलिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने अपने कुत्ते को सही तरीके से नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ, ठीक है। या तो और एक एग्जांपल अगर पहले दें मैं, तो क्या होगा, समझिए आपके पास एक लाइसेंस गन है, ठीक है, आपके पास एक लाइसेंस गन है। वो लाइसेंस गन से क्या हुआ, लाइसेंस गन आपके घर में रखा हुआ था, वहाँ से चोरी हो गया, जिसके वजह से उस गन से किसी और को इंजर्ड हो गया, किसी और को नुकसान पहुँचा। तो उसका लायबल कौन होगा? आपने हालांकि गन नहीं चलाया, लेकिन आपका जो गन जो है आप सही से नहीं रखा, जिसके वजह से किसी को नुकसान हुआ, तो लायबल तो आप होंगे ना, क्योंकि वो तो आपकी जिम्मेदारी थी उसको सही से रखना, उसको सावधानी से रखना, क्योंकि खतरनाक चीज़ है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यही कहा जाता है। अगर कोई इंसान कोई ऐसा चीज़ रखता है जिससे किसी को नुकसान हो, और उससे किसी को नुकसान हो जाता है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से, तो लायबल होगा, जिम्मेदार होगा, और वो सज़ा का हकदार होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन और एसेंशियल एलिमेंट। एक्सेप्शंस भी है, जैसे एक्सेप्शन में क्या है, समझिए कोई इंसान है, बोल रहा कि ठीक है आप बिल्डिंग बनाइए, मेरे घर के ऊपर कुछ गिरेगा थोड़ा बहुत तो हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो क्या हुआ, एक ईंटा गिर गया, मतलब बिल्डिंग बनाते हुए आपके पड़ोसी पर, तो उस टाइम आप लायबल नहीं होइएगा, क्योंकि वो खुद जिम्मेदारी दिया था कि आप कीजिए, ठीक है। और एक एक्सेप्शन अगर देखें, तो समझिए एक ऑपरेशन होने वाला है आपका, किसका, आपका ये क्या है, आपका हाथ का ऑपरेशन होने वाला है, हैंड का। तो आप डॉक्टर बोला ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है या कुछ नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो आपने अपने कॉन्सेंट दे दिया, मंजूरी दे दिया, ठीक है आप कीजिए, कुछ अगर होता है तो मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर उधर पे आपका हाथ का ऑपरेशन होते हुए अगर कुछ हादसा हो जाता है तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना कॉन्सेंट दिया। जैसे और एक एग्जाम्पल लीजिए, अपना क्या हुआ, आप जा रहे रास्ते से, आपका दोस्त क्या हुआ, आया है, मतलब बोला फुटबॉल खेलने चलो, ठीक है, फुटबॉल खेलने गए। अगर वहाँ पे आप गए हैं, आप बैठे हुए, आप फुटबॉल आपको आकर लग गया, या फुटबॉल मारा कोई वहाँ पे एक स्टोन था, उससे झटका खा के आपके चेहरे पे लग गया, आपका चेहरा से क्या हुआ, ब्लड आने लगा। तो अब तो अपने कॉन्सेंट से फुटबॉल देखने गए थे ना, तो अब खुद लायबल होइएगा। वहाँ पे कोई डिफेंडेंट आप किसी को लायबल नहीं ठहरा सकते, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिया गया है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब सिंपल मतलब होता है, अगर कोई इंसान कोई कुछ गलती करता है, मतलब अपने काम की खुद जिम्मेदार होता है। कोई इंसान अगर कुछ गलती करता है वो जिम्मेदार खुद है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। तो क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मतलब मीनिंग क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी in legal thought comes from the Latin term meaning tied or bond, and liabilities meaning obligation or responsibility. It is a legal doctrine under the which a person is held responsible for their actions. तो इसमें क्या बता रहे हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लेटिन वर्ड से लिया गया है। स्टिक यानी स्टिक मतलब टाइट, पकड़ना, रखना। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ, अगर इंसान कोई कुछ काम करता है तो अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है, वो खुद मतलब जिम्मेदार होगा, खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, तो इसमें बताया जा रहा है, द डोक्राइन ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स होल्ड्स अ पर्सन लायबल फॉर हार्म काउज बाय देयर एक्शंस और प्रॉपर्टी इरिस्पेक्टिवली ऑन इंटेंट और नेग्लिजेंस, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, अगर कोई इंसान है, अगर उसके वजह से किसी को, उसके या उसके प्रॉपर्टी की वजह से किसी को नुकसान होता है, किसी को हार्म पहुंचता है, तो क्या होगा, चाहे वो उसके लापरवाही की वजह से हो या तो वो इरादा किया हो कि हमको नुकसान पहुंचाना है, वो लायबल होगा और वो जिम्मेदार होगा और सज़ा का हकदार होगा, और वो ऐसा करता है तो, ठीक है। तो डेफिनेशन आप देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी,
ऐसे ये होने की वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहलाता है। पहले डेंजरस सब्सटेंस, कोई खतरनाक चीज़ जैसे द डिफेंडेंट मस्ट ब्रिंग और कीप अ पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस ऑन देयर प्रॉपर्टी। क्या है, जो डिफेंडेंट जो है कुछ ऐसा चीज़ रखा है, हार्मफुल चीज़, ठीक है, कुछ खतरनाक जैसे गन रखा है अपने घर में, अगर उससे किसी को नुकसान होता है, गन रखा हुआ है, लाइसेंस गन है, अगर लेकिन वो कुछ नहीं किया, कोई और इसका गन लेके या उसके कोई फैमिली मेम्बर्स लेके किसी को अटैक कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिए, तो लायबल खुद होगा। क्योंकि अगर डेंजरस थिंग रखा है, डेंजरस चीज़ है अगर उसके पास, तो उसको सावधानी से रखना, प्रोटेक्ट रखना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्केप, क्या बोल रहे, द सब्सटेंस मस्ट स्केप फ्रॉम द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी एंड कॉज हार्म। यही वही बात हुआ, अगर आप अपने घर में कोई खतरनाक चीज़ रखे हुए, ऐसा चीज़ जो किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अगर वो उससे किसी को नुकसान हो गया तो जिम्मेदार आप खुद होइएगा। क्योंकि आप अगर कोई खतरनाक चीज़ रखे तो उसको हिफाजत से रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या बोल रहा कि नॉन नेचुरल यूज़, द यूज़ ऑफ द लैंड मस्ट बी नॉन नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए आपका ज़मीन है तो आप अपने ज़मीन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं खुद से, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, उस ज़मीन का इस्तेमाल इलीगल तौर पर कर रहे हैं, अतः गन बना रहा है या चोरी का सामान वहाँ पर रख रहे हैं सबसे ले लेकर, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आप लायबल होइएगा। हालांकि वो आपका ज़मीन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन का इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं, चोरी का सामान सब रख रहे हैं, लूट जो लेके आता है, लूट कर लेके आता है, किसी से छीन कर लेकर आ रहा है, स्नैचिंग करके आ रहा है, आप वहाँ पर जमा कर रहे हैं, रख रहे हैं छुपा कर, तो ये क्या होगा, अगर ये पता चलते हैं तो आप स्ट्रिक्ट लायबल है। क्योंकि क्या, आप जिम्मेदार है, आप सज़ा के हकदार है, क्योंकि आपने अपना ज़मीन का इस्तेमाल नॉन नेचुरल यूज़ के लिए किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, मतलब जो करना नहीं चाहिए गैर कानूनी के तौर पर किए, इसलिए आप लायबल है। तो ये तो हो गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट डेफिनेशन। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, आप लायबल किस वक्त नहीं होइएगा। देखिए जब क्या हुआ, प्लांटिव फॉल्ट इफ द डैमेजेस इज ड्यू टू द प्लांटिव्स ऑन एक्शंस। देख प्लांटिव के खुद के एक्शन की वजह से अगर डैमेज होता है, देखिए आप अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, अब प्लांटिव क्या किया है, अपने घर से कुछ ईंटा या कुछ पत्थर ऊपर में मारा है, या वो क्या किया अपने घर की तरफ से, मतलब कुछ आपका तिरपाल था जो ढक कर रखता है उसको टानने लगा, उसके वजह से क्या हुआ, कोई ईंटा गिर गया ऊपर से नीचे, तो वो आप लायबल नहीं होइएगा। प्लांटिव अपने काम का खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि खुद से मतलब वो काम किया जिसके वजह से उसको नुकसान पहुंचा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्ट ऑफ गॉड, इसमें भी लायबल नहीं। एक्ट ऑफ गॉड मतलब नेचुरल इवेंट्स लाइक द फ्लड्स और अर्थक्वेक। समझ लीजिए अर्थक्वेक आया, ठीक है, जलजला आया, जलजला की वजह से क्या हुआ, जो डिफेंडेंट है उसके घर से कुछ ईंटा या कुछ पत्थर आपके घर पर गिर गया, तो आप तो ये नहीं बोलेगा वो बिल्डिंग बना रहे तो उसका बिल्डिंग से गिरा तो हमको कंपनसेशन चाहिए, तो उसको सज़ा दो, क्योंकि नेचुरल है, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के पकड़ में नहीं है, सबके पहुंच के बाहर है। अर्थक्वेक आया बस, उसके वजह से क्या हुआ, बिल्डिंग हिलने की वजह से उसका कुछ पार्ट क्या हुआ, आपके घर पर गिर गया, तो वो जलजला की वजह से हुआ। फ्लड्स, इसी तरह फ्लड्स आया, ठीक है। अब सैलाब की वजह से भी अगर आपके घर को नुकसान पहुंचता है तो आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है, ये नेचुरल है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, सबके पहुंच के बाहर होता है, ठीक है। तो ये क्या एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो ये क्या, फिर कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब अब अपना कॉन्सेंट दे रहा है, प्लांटिव कॉन्सेंटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लांटिव ने क्या दिया, ये अपना कॉन्सेंट दिया, अपना मंजूरी दिया, समझिए डॉक्टर को दिया कि ठीक है आप मेरा काम कीजिए, अगर मेरा ऑपरेशन कीजिए, अगर कुछ मुझको होता है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, आपने लिख के दे दिया, तो आपने अपना कॉन्सेंट दिया, उसके वजह से कोई लायबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने खुद से कॉन्सेंट दिया है, तो आप उसको किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेटरी अथॉरिटी, एक्टिविटीज ऑथोराइज्ड बाय द लॉ आर एग्जेम्प्ट। अब समझिए अथॉरिटी, कानून अगर आपको कुछ काम करने से रोकता है या आपका किसी चीज़ को जब्त कर लेता है, तो इसमें क्या है, वो स्ट्रिक्ट, तो उसको आप लायबल कानून को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो किसी रीज़न से ही आपको रोक रहा है, किसी काम को करने से, आपको कहीं जाने से, तो इसमें आप लायबल नहीं ठहरा सकते कि वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा आज़ादी को रोक रहा है, आप नहीं बोल सकते। ये सब था, क्या हुआ, एक्सेप्शन। एक केस लॉज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही फेमस केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। समझिए इस केस के बिना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का अगर कोई केस पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रिलायंस वर्सेस द फ्लेशर 1868। इसमें क्या हुआ था, जो रिलायंस का एक ज़मीन था, ठीक है, एक ज़मीन था माइनिंग के लिए, रिलायंस का एक ज़मीन था, क्या चीज़ का, माइनिंग का लिए, माइनिंग मतलब वो कोयला खान का था, ठीक है। अब फ्लेचर क्या, फ्लेचर एक काम, एक ना माइल, एक फैक्ट्री खोलने चाह रहा था। अब वो चाह रहा था कि पानी जमा करने के लिए हमको एक जगह चाहिए,
ठीक है। फ्लेचर चाह रहा है कि पानी जमा करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे हम पानी को स्टोर रख सके, जमा करके रख सके, हम उससे इस्तेमाल करें। तो वो क्या करता है, तो वो ना जमा करने के लिए रखता है, और एक ना जैसे वेल टाइप का एक होता है वो बनाता है ताकि उसमें पानी जमा किया जा सके। ठीक है, तो वो वेल टाइप का उसको बना लेता है। तो एक इंजीनियर को हायर करता है, बोलता है कि हमको वेल टाइप का एक मतलब कुआं वाला टाइप का या हल्का कुआं टाइप का ही होता है, वो पूरा वेल नहीं होता। बोला ऐसा हमको बना दीजिए क्या कि हम जब मेरा फैक्ट्री खुले तो हम इसमें से पानी इस्तेमाल कर सके और जमा करके रख सके उसमें पानी। तो फ्लेच क्या करता है कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर को रेडी करता है। अब वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इंजीनियर क्या करते हैं, देखता है ठीक है यहाँ पे हमको एक पानी स्टोरेज करने के लिए बनाना है, वो बना लेता है। बनाने का स्टार्ट करते थे, देखते हैं एक माइनिंग है जो नीचे से बहुत ज़्यादा गैप है, नीचे बहुत सुराख है। ठीक है, तो वो ना उसको क्या किया, वो माइनिंग को बंद नहीं किया, ये भी नहीं देखा अगर पानी यहाँ से ज़्यादा निकलेगा तो उसमें जा सकता है, वो ज़्यादा प्रिकॉशन लिया ही नहीं। वो क्या किया, बोला चलो हमको तो माइन बनाना है, चलो हम अपना काम करके निकल जाते हैं। ठीक है, वो सोचा ही नहीं अगर पानी बाहर आए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा जाएगा। बस वो क्या किया, अपना नॉर्मल वेल टाइप का एक होता है, ठीक है, उसको बना दिया। बना के उसमें क्या हुआ, पानी जमा कर दिया। ठीक है, पानी जमा किया। जब पानी जमा किया तो क्या हुआ, पानी ओवरलोड होके वो फ्लड का शक्ल इख्तियार कर लिया, सैलाब का शक्ल ले लिया, जिसके वजह से क्या वो पानी फ्लेचर का जो फैक्ट्री में बना रहा था वो पानी वहाँ से निकल कर रिलायंस का जो माइनिंग है, जो कोयला का खान है, उसमें ढुक गया। उसमें ढुक के क्या हुआ, पूरा उसको तबाह कर दिया। तो तबाह करने से क्या हुआ, अब रिलायंस बोला फ्लेचर को माइनिंग तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था, अपना घर चला रहा था। अब उसका माइनिंग अगर ख़राब हो गया तो अब क्या हुआ, रिलायंस ने बोला कि तुमको मुझे कंपनसेशन देना होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से ही मेरा क्या हुआ, माइनिंग ख़राब हो गया है पानी आने की वजह से। फ्लेचर बोला ये तो मैंने नहीं किया, मैं तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर को लाया था। लेकिन वही बात हुआ, समझिए आपने कुत्ता एक रखा हुआ है और आपका कुत्ता क्या हुआ, किसी और को जाकर काट लिया तो उसको 14 इंजेक्शन लगा, तो जिम्मेदार तो आप होंगे ना, आपको सही से रखना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात है, फ्लेचर ने वेल टाइप का एक बनाया पानी को स्टोरेज करने के लिए, और उसका पानी उसके नेग्लिजेंस की वजह से वो अच्छा इंजीनियर हायर करना चाहिए तब, तो उसके वजह से क्या हुआ, उसका रिलायंस का फैक्ट्री ख़राब हो गया। तो फ्लेचर क्या होगा, जिम्मेदार होगा। तो वो जिम्मेदार लायबल ठहराया, कोर्ट ने कहा हाँ आप जिम्मेदार हो उसको प्रॉपर्टी के, इसलिए आपको कंपनसेशन देना होगा जितना उसको लगा। तो ये केस था। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आज कंप्लीट करते हैं। तो मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको मतलब 1 मिनट में अगर हम रिवीजन करें क्या क्या हम लोग पढ़ें तो हम लोग पता चलेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हर कोई इंसान कोई काम करता है तो अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है। और इसका डेफिनेशन अगर देखें तो मतलब अगर इंसान कोई काम करता है, अगर उससे किसी को नुकसान हो जाता है उसके नेग्लिजेंस की वजह से या वो इरादा से किसी को नुकसान पहुंचाता है तो खुद जिम्मेदार है। फिर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी है, ऐसे कोई डेंजरस चीज़ रख रहा है जिसकी वजह से वो चोरी हो जाता है और किसी और को नुकसान पहुँच जाता है तो वो खुद जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसकी ज़मीन है, अगर नॉन नेचुरली उसका ज़मीन है और वहाँ पे वो लीगल तौर पर काम करता है तो वो भी खुद जिम्मेदार है उसका, या कुछ एक्सेप्शन भी फिर दिया जाता है। और प्लांटिव जो है खुद से अगर कॉन्सेंट देता है कि हाँ आप कीजिए, अगर आप बिल्डिंग बनाए अगर कुछ गिरता है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो उस पर उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा। एक्ट जलजला या सैलाब की वजह से किसी को नुकसान पहुँचता है तो उसमें डिफेंडेंट क्या है, लायबल नहीं होगा। अगर कोई इंसान अपना मर्जी देता है कहीं जाने का, बोलते ठीक है हमको चोट लगेगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वहाँ पर भी लायबल नहीं होगा। और अथॉरिटीज़ यानी कोर्ट या पुलिस कोई एक्शन लेता है रीज़न, सही रीज़न के तौर पर, तब वहाँ पर भी कोई जिम्मेदार नहीं होगा। फिर हम लोग केस पर है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के एक वेल बनवाने की वजह से क्या हुआ था, रिलायंस का पूरा माइनिंग खराब हो गया तो फ्लेचर खुद जिम्मेदार रहा। तो ये आज पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।